सो गाइज इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स। मैं आपको डायग्रामिकली शो कर दूंगा इसमें। तो सबसे पहले हम इलियम के लिए डिस्कस करेंगे, फिर स्चम, फिर प्यूबिस। ये देखें, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये लेटरल व्यू शो कर रहा है हमें, और ये जो है वो मीडियल व्यू शो करेगा। तो ये लेटरल है और ये मीडियल व्यू। ये बोन जो है वो लेटरली प्लेस्ड है, लेटरल व्यू शो कर रही है, और ये जो है मीडियल व्यू। यहाँ पर कलर आपको दिखा दूँ मैं। इलियम के लिए यहाँ पर उन्होंने कौन सा यूज़ किया है, येलो कलर। स्टेम के लिए जो है वो ब्लू कलर, और प्यूबिस के लिए रेड कलर। तो आप इसमें से शो कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इलियम कौन सा है, स्टेम कौन सा है और प्यूबिस। तो हम नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। इलियम जो मैंने आपको बताया था सुपीरियरली प्लेस्ड होता है। देखें, सुपीरियर स्ट्रक्चर यहाँ पर इलियम है। और अगर हम इसके बोनी लैंडमार्क्स की तरफ जाएं, तो बोनी लैंडमार्क मैंने आपको पहले इसके बॉर्डर्स पढ़ाए थे। 3 बॉर्डर थे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर जो होगा वो एंटीरियरली प्लेस्ड होगा, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड की तरफ होगा। पोस्टीरियर फिर जो होगा वो बैक साइड की तरफ, और एक मीडियल बॉर्डर होगा जो मीडियली प्लेस्ड होगा। बोनी लैंडमार्क्स में मैंने फिर इसके आपको सबसे पहले पढ़ाया था इलियक क्रेस्ट। ये देखें, यहाँ पर इलियक क्रेस्ट लिखा हुआ है। ये जो एक क्रेस्ट बन रहा है ना, ऊपर एक कर्व बन रहा है, इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शो हो रहा होगा। जो ये एक क्रेस्ट बन रही है ना ऊपर, एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक बोनी लैंडमार्क मैंने आपको पढ़ाया था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पर देखें, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन किसको शो कर रहा है, आगे जो फ्रंट एक कर्व हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इलियक क्रेस्ट होगा वो उसके 2 एंड्स होंगे, एक होगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो पीछे ये लिखा हुआ है, और आगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये देखें, इलियक क्रेस्ट पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट हुआ और एंड हो गया इनटू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये आपको यहाँ विजुलाइज हो रहा होगा। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये रहा, और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आपके पास ये रहा। तो ये आपको यहाँ शो हो गया। नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था कि बिलो टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ये रहा एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, आपके पास ये शो हो रहा है, ये इस जगह पर मौजूद है। सिमिलरली पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बिलो मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है, तो वो यहाँ पर है, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इलियम के पास एक नोच भी होता है, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर भी बनता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। वो नीचे मीडियल व्यू में जो पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर देखें, ये रहा ग्रेटर शियाटिक नोच। यहाँ पर एक नोच और ग्रूव बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। ये मीडियल है, और यहाँ लेटरल में ये देखें, ये रहा ग्रेटर शियाटिक नोच। मीडियल में और लेटरल में मैंने आपको दिखा दिया। ये इलियम का एक हिस्सा होता है जो नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्टेम। तो स्टेम के लिए मैंने आपको उसके भी 3 बॉर्डर 3 सरफेसेस बताए थे, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। वो इसमें जो है, जो एंटीरियरली प्लेस्ड होगा जो बॉर्डर, उसको हम एंटीरियर बॉर्डर कहेंगे। पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर जो लेटरली प्लेस्ड होगा। और सरफेसेस भी 3 होंगे। पेल्विक सरफेस होगा जो पेल्विस रीजन की तरफ होगा, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होता है। प्लस में जो हमारे पास फेमोरल सरफेस होगा वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होता है, और डोर्सल सरफेस जो होती है वो पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होता है। स्टेम यहाँ पर आपको कहाँ पे विजुलाइज हो रहा है, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये स्टेम है। तो ये स्टेम आपको यहाँ पर विजुलाइज हो रहा होगा। मैंने उसके 2 स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए थे, एक बॉडी ऑफ स्टेम और दूसरा स्टिल स्पाइन। बॉडी ऑफ स्टेम ये देखें, आप यहाँ पर शो किया जा रहा है बॉडी ऑफ द स्टेम। सॉरी, बॉडी ऑफ इलियम, इलियम नहीं, बॉडी ऑफ स्टेम ये रहा। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ बॉडी ऑफ स्टेम। ये आप विजुलाइज कर सकते हैं, ये नीचे स्ट्रक्चर है वो इलियम था, मैंने थोड़ा जूम का मसला है यहाँ पर। तो बॉडी ऑफ जो स्टेम है वो ये हमारे पास रहा। ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉडी ऑफ स्टेम को शो करता है। और दूसरा मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वो था स्टिल स्पाइन। ये देखें, स्पाइन मतलब एक ट्यूब्रोसिटी और
जो आउट ग्रोथ होती है, तो ये रहा स्चेल स्पाइन, आपको यहाँ पर शो रहा होगा, ये स्चेल स्पाइन है। तो ये एक स्चेल स्पाइन, और दूसरा क्या है हमारे पास बॉडी ऑफ स्टेम जो नीचे लिखा हुआ है, और ये स्ट्रक्चर जो है बॉडी ऑफ स्टेम को शो करता है। नेक्स्ट मैंने आपको एक ट्यूबरोसिटी पढ़ाई थी। ट्यूबरोसिटी मैंने आपको कहा था प्रोमिनेंस होती है, एक कर्व लाइक प्रोमिनेंस यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ये देखें स्चेल ट्यूबरोसिटी जो इस पूरे कर्व को शो कर रही है, तो जो है ये स्चेल ट्यूबरोसिटी आप देख सकते हैं, स्चेल ट्यूबरोसिटी। सिमिलरली इसका रेमा स्टेम भी यहाँ पर मौजूद है। इस रेमाए का मतलब एक रफ सरफेस होता है, तो जो ये रेमस ऑफ स्टेम है ये एक रफ सरफेस होगा यहाँ पर मौजूद। तो स्चेल ट्यूबरोसिटी का मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जिस पार्ट के ऊपर वेट लाई करता है वाइल सिटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ प्यूबिस। तो प्यूबिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्यूबिस यहाँ पर रेड कलर का जो स्ट्रक्चर शो किया गया है दोनों डायग्राम्स में, लेटरल और मीडियल व्यू में, वो यहाँ पर प्यूबिस है। तो प्यूबिस के लिए हमारे पास मैंने आपको बताया था 3 स्ट्रक्चर्स होंगे, सुपीरियर रेमाए, इन्फीरियर रेमाए और बॉडी ऑफ दी प्यूबिस। और फिर इसमें भी एक ट्यूबरकल होता है। तो सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस वो आप देख लें, रेमाए मतलब एक रफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली इन्फीरियर रेमस और जो इसका सुपीरियर रेमस इसमें मीडियल वेव में ये रहा, और इन्फीरियर प्यूबिस रेमस यहाँ पर मौजूद है। प्लस में यहाँ पर एक ट्यूबरकल भी बनता है, जिसको मतलब एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर देखें, उसको प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं। मतलब हर पार्ट को उसकी जो जिसमें से वो बन रहा है या जिस पार्ट का वो हिस्सा है उसके नाम से मंसूब किया जाता है। तो एक प्यूबिक ट्यूबरकल बना, और यहाँ पर सुपीरियर प्यूबिक रेमस बना, और इन्फीरियर प्यूबिक रेमस, सुपीरियर प्यूबिक रेमस और इन्फीरियर प्यूबिक रेमस यहाँ पर बना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है यहाँ पर आपको लेटरल व्यू में शो होगा, क्योंकि ये लेटरली प्रेस्ड होता है। ये देखें मीडियल व्यू में, क्योंकि ये पोस्ट बैक साइड पर है, तो ये आपको शो हो रहा है। ये रहा एसिटाबुलम। अब एसिटाबुलम के मैंने आपको पार्ट्स भी पढ़ाए थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखें ये रहा वाई शेप्ड टाई रेडियंट स्ट्रक्चर। ये 3 कलर्स आपको विजुलाइज हो रहे होंगे। ये देखिए यहाँ एक वाई बन रहा है ऐसे। तो ये जो वाई शेप्ड टाई रेडियंट है, मतलब ये एक इलियम फिर स्टेम और प्यूबिस मिलकर एक वाई शेप्ड टाई रेडियंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। और इसके फिर स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। एक ल्यूनेट सरफेस मैंने आपको बताया था, मून लाइक स्ट्रक्चर। ये देखें यहाँ पर एक मून की तरह एक कर्व बन रहा है, जिसके साथ आकर हेड ऑफ द फ्यूमर आर्टिकुलेट करता है। मतलब ये फ्यूमर जब आएगी तो यहाँ पर आके आर्टिकुलेट करती है ल्यूनेट सरफेस की तरफ। फिर मैंने आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था एसिटाबुलर मार्जिन। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन एक जो बॉर्डर बनाता है उसको हम कहते हैं एसिटाबुलर मार्जिन। और वो आपको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ एसिटाबुलर मार्जिन। ये रहा, ये जो कर्व बना रहा है ना, ये रहा, इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में एसिटाबुलर मार्जिन। और लास्ट जो इसका बनेगा वो बनेगा एसिटाबुलर नोच। नोच मतलब ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर। ये देखें एसिटाबुलर नोच यहाँ से आएगा और ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बनाएगा, इसको कहते हैं एसिटाबुलर नोच। और लास्ट हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो मैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आपको शो कर देता हूँ। ये रहा, ये मैंने आपको क्या बताया था, एक डिप्रेशन होती है, सॉरी एक ओपनिंग होती है, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन तो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ओपनिंग होती है। ये देखें, और बनरी के बीच में स्टेम और प्यूबिस के बीच में ये हमारी प्यूबिस और ये हमारी स्टेम, यहाँ पर प्यूबिस और ये स्टेम। तो इन दोनों बोन्स के बीच में एक मतलब ओपनिंग बन रही है, जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और मैंने आपको फिर इसकी जो क्लिनिकल एक हमारी एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या बताई थी। इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन में से हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी और ऑब्ट्यूरेटर वेन पास होकर एंटर होती है इनटू द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ दी थाई। तो ये एक पैसेज प्रोवाइड करती है न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को, और वो हिप बोन में से पास होकर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में मूव करते हैं। यहाँ पे एक दूसरी हमारे पास भी एक और इमेज भी है, एक और डायग्राम भी है। मैं उसके थ्रू भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये इलियम है, ये प्यूबिस है, ये स्टेम है,
और फर्दर फिर उनके स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़े थे, यहाँ पर ये इलियक क्रेस्ट है, जो ये कर्व बन रहा है ये इलियक क्रेस्ट आएगा। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। सिमिलरली यहाँ पर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। बिलो टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन देयर इज़ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, जो यहाँ पर मौजूद है। बिलो टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज़ द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। फिर हमने कहा था कि इलियम के स्ट्रक्चर्स में एक और नोच बनता है या ग्रूव बनता है, जिसको हम ग्रेटर शियाटिक नोच कहते हैं। ये यहाँ पर मौजूद है हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नोच। और फिर हम फर्दर अगर हम इस्चियम की बात करें तो बॉडी ऑफ इस्चियम आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं। जो बॉडी ऑफ इस्चियम है वो यहाँ पर है। और इस्चियल स्पाइन ये देखें, ये ट्यूबरोसिटी लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये इस्चियल स्पाइन है। फिर इस्चियल स्पाइन के बाद भी एक नोच बनता है, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है लेसर शियाटिक नोच। और फिर जो होते हैं एक ट्यूबरोसिटी होती है, एक कर्व होता है जिसको कहते हैं हम इस्चियल ट्यूबरोसिटी, वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी। उसके बाद हमारे पास रेमाई होता है, इस्चियल रेमस, इस्चियल रेमाई, जिसके साथ मैंने आपको बताया था कि इन्फीरियर रेमाई ऑफ द प्यूबिस यूनाइट होता है। ये देखें, मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले, जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, इन्फीरियर रेमाई और इस्चियल रेमाई, ये देखें आप यहाँ पर यूनाइट हो रहे हैं। ये इन्फीरियर रेमाई ऑफ प्यूबिस और ये इस्चियल रेमाई ऑफ द इस्चियम, दोनों यूनाइट होंगे। और फर्दर फिर अगर हम बात करें प्यूबिस की, तो प्यूबिस की यहाँ बॉडी आप देख सकते हैं, ये प्यूबिस की बॉडी दिखा रहा है। फिर ये इन्फीरियर रेमाई ऑफ प्यूबिस होता है और ऊपर सुपीरियरली प्लेस्ड होगा सुपीरियर रेमाई ऑफ दी प्यूबिस। ये ओपनिंग होगी, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूरेटर में फोरामिन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन। और ये होगा हमारे पास एसिटाबुलम। और ये देखें, ये ल्यूनेट लाइक स्ट्रक्चर है, मून लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका जो सरफेस होगा वो मून लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए कि इसके सरफेस को हम ल्यूनेट सरफेस कहते हैं। प्लस में जो यहाँ पर मार्जिन होगा उसको हम मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम कहेंगे। ये यहाँ पर देखें, ये नोच बन रहा है तो एसिटाबुलर नोच कहते हैं इसको। और यहाँ पर लेब्रम होगा, जब हम उसका वो होता है एक फाइब्रस मटेरियल, फाइब्रस एक लेयर होती है ओवर टू द एसिटाबुलर मार्जिन, तो वो इसके ऊपर मौजूद होगी। वो फ़िलहाल हम बोनी लैंडमार्क कर रहे हैं तो वो शो नहीं होगी। सो डेट्स ऑल अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिप बोन और ओस्कोक्साई। थैंक यू वेरी मच।